सुप्रभात वंदन। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की। सज्जनों, मैं कालूराम माड़ी एक बार पुनः आप सबको दिल से प्रणाम करता हूँ। सज्जनों, ये विज्ञान का युग वैसे परमात्मा की कृपा ही है, क्योंकि विज्ञान की खोज मानव द्वारा की जाती है और मानव ही परमात्मा का असली स्वरूप माना जाता है। केवल गुणों के आधार पर मनुष्य की कीमत और आकलन किया जाता है, और जो अपनी वास्तविकता को समझ सकता है वो आत्मा से परिपूर्ण परमात्मा तक सफर कर सकता है। सज्जनों, इस लाइव के माध्यम से दिल के जो भाव है, जो अंतरात्मा के भाव है, वह आप सब तक प्रसारित किए जाते हैं, ताकि आप सबके मार्गदर्शन से और सहयोग से वास्तविकता समझने में बहुत अच्छा लगता है। गुरुदेव जी ने हमें केवल इतना ही बताया है कि सत्य ही ईश्वर है और वास्तविकता ही जीवन का आधार स्तंभ है। इस मूल मंत्र के साथ हम अपने निजी कार्यों को, जीवन यापन के कार्यों को करते हुए, सामाजिक मर्यादाओं को पालते हुए मानवता के प्रति कर्म करने का प्रयास करते हैं, और वह हम सबको करना चाहिए, क्योंकि इस जिंदगी में अपनी जो मूलभूत सुविधा है उसके साथ जीवन कल्याण के प्रति इस प्रकृति को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये तन है, ये शरीर है, ये प्रकृति की देन है। इनको अपना फर्ज समझकर कर्म करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मानवता के नाम एक मिशन है जो आप सबको ज्ञात है, वैसे फिर भी मैं आज एक बार और आपको बताना चाहता हूँ। उसका नाम है एरोग्या। एरो यानी तीर और ज्ञा यानी ज्ञान, वो ज्ञान का तीर जो हम सबके दिल के अंदर लगे और हम अपने आप को पहचाने, अपने आप को पहचान कर इस मानवता के प्रति कर्म करने में आगे बढ़े। आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें सबसे पहले मनुष्य को शिक्षा की आवश्यकता है। अगर शिक्षा है तो शिक्षा के माध्यम से उसे संस्कार भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा अगर नहीं है तो उसे संस्कार शब्दों के माध्यम से नहीं दिए जा सकते। शिक्षा है तो उसे पर्यावरण के प्रति, सामाजिक कुर्तियों के प्रति, धर्म के प्रति, हर विषय पर उसे अनुभव करवाया जा सकता है। तो ये ज्ञान का तीर है। इस मिशन के तहत हमारा निरंतर एक ही प्रयास रहेगा, नशावर्ती सामाजिक कुर्तियाँ और पर्यावरण के साथ साथ तार्किक सोच आज के युवाओं में जो बदलते विचारों को मानवता के प्रति लगाना, ऐसे तमाम मेडिकल संबंधित कार्य, देहदान, ब्लड डोनेशन, तमाम कार्य किए जाएंगे। आप सबको बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि अभी जल्द ही इस एरोग्या मिशन का एक अंडरग्राउंड भवन है, उसका 2025 लगते ही शुभारंभ किया जाएगा। उसके बाद नियमित रूप से यहाँ शिक्षा का प्रसार के साथ तमाम कार्य मानवीय रूप से किए जाएंगे, और
यूं ही आप सभी का सहयोग और मार्गदर्शन आगे चलता रहेगा। फिर हम ग्राउंड फ्लोर को तैयार करके फर्स्ट फ्लोर की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आप देखिए। तो जनाब, इस मिशन की मुख्य विशेषता ये है कि ये केवल मानवता के लिए है। इसमें आपकी एंट्री मानव बनकर होगी। बाकी सब जगह आपकी पहचान है जो आपके जाति और धर्म के और नाम के आधार पर होती है, और आरोग्य मिशन में मानव के आधार पर आपकी एंट्री होगी, और वह भी बिल्कुल निःशुल्क। जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहता है उससे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता है। इस भारत भूमि में दानदाताओं की कोई कमी नहीं है। हमें केवल उनका दिल जीतने की आवश्यकता है। इसलिए ये मिशन लगातार लोगों के दिल में जगह बना रहा है और लोग आगे बढ़कर सहयोग कर रहे हैं। मैं ज़्यादा किताबी ज्ञान से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, फिर भी मेरे गुरुदेव जी ने और आप सभी के सहयोग ने जो अनुभव ज्ञान की शक्ति प्रदान की है, और साथ ही में सत्संग के माध्यम से, आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से बहुत कुछ अपने आप को समझने का प्रयास करता हूँ। हमें इस ब्रह्मांड की खोज के लिए, इस वास्तविकता को जानने के लिए अंतर्मुखी बनना चाहिए, ताकि हम अपने भीतर प्रवेश करके वास्तविकता को जान सके। उसके लिए हमें अनेक प्रकार की विधियां शास्त्र संतों ने बताई है, लेकिन उसमें सबसे पहली, जहाँ तक मुझे जो अनुभव में सिखाया गया है, वह है कर्म। आप कर्म कीजिए, उसके बाद में आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपका जब तक कर्म है वो मानवीय नहीं होगा, तब तक आपकी कोई भी विधि है वो आपकी सफल नहीं होगी। मानवता के प्रति कर्म कीजिए और आपके जीवन की यात्रा का आनंद अनुभव प्राप्त कीजिए, क्योंकि कर्म वो शक्ति है जिसका कोई तोड़ है न कोई मरोड़ है। मैं आपको एक बहुत ही बड़ा उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। जब रामायण काल में, राम जी के काल में, जब लंका में युद्ध हुआ, मेघनाथ जब रणभूमि में उतरा और उन्होंने राम जी के सामने इस ब्रह्मांड की 3 अमोघ शक्तियां थी, नारायणास्त्र, पाशुपास्त्र और ब्रह्मास्त्र, तीनों का प्रयोग किया, और तीनों शक्तियां भगवान श्री राम की परिक्रमा करके वापिस आ गई। तब मेघनाथ को लगा कि यह नर नहीं नारायण है। तो सज्जनों, उस समय वो युद्ध भूमि से हटकर रावण के पास गया और रावण को कहा, हे पिताश्री, ये नर नहीं नारायण है, और जो मेरे जो पास जो मंत्र शक्ति है उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा, क्योंकि मंत्र भी कर्मों के अधीन होते हैं, मंत्र भी धर्म के अधीन होते हैं। इसलिए आप प्रकृति से बिल्कुल ही स्वतंत्र है। प्रकृति ऐसा ही साथी है कि वो मानव धर्म के प्रति, न्याय के प्रति, नीति के प्रति कार्य करे। हम अनर्गल कर्म करते हैं, उसकी पीड़ा होती है, तब किसी और को हम दोषी ठहराते हैं। ये हमारा भूल है, हमारी अज्ञानता है। कहा है, हुनर कर हजार सुदामा, दिया बिना नहीं मिलेगा एक लगार।
इस प्रकृति का और इस ब्रह्मांड का नियम है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, न उससे कम मिलेगा न उससे ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए हमें कर्मों का ध्यान रखना है। हम कर्म ऐसा नहीं कि हम धन के द्वारा ही करते हैं, हम मन के द्वारा भी करते हैं, तन के द्वारा भी करते हैं और वसन के द्वारा भी करते हैं। कर्म करने से पहले 100 बार सोचिए, दान देने से पहले 1000 बार सोचिए, वाणी से किसी को हम शब्द का उद्बोधन दे रहे हैं उससे पहले भी सोचिए कि हमारी वाणी अगले के दिल में कोई ऐसी ठेस तो नहीं पहुंचा रही है। हाँ, कड़वी भी वाणी होती है, लेकिन वो कड़वी सत्य के साथ होती है और उसकी भी जगह होती है, अपने हक अधिकार और मर्यादाएं होती है। उसके लिए आप कर्म कीजिए, अच्छे महान विद्वान मार्गदर्शक संतों के सानिध्य में रहिए, नियमित आप अभ्यास कीजिए, आत्म अनुभव कीजिए, आत्म चिंतन कीजिए, ताकि हमें अपने आप का ज्ञान हो जाएगा। सज्जनों, कहा गया है, पता नहीं इस जिंदगी का सफर कब रुक जाएगा, कर सले कुछ ऐसे कर्म जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। ब्रह्मांड में जो भी हमें आदर्श के रूप में आज पूजनीय वंदनीय जो मार्गदर्शक शास्त्रों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से, तीर्थों के माध्यम से जो दिखाई दे रहे हैं, जो सुनने में आ रहे हैं, वो सब माँ की कोख से पैदा हुए अपनी ही तरह। केवल उन्होंने अच्छे कर्म किए, उसकी बदौलत आज पूरी दुनिया उसको मानती है। उनको गए हजारों लाखों वर्ष बीत चुके हैं और हम जिंदे हैं, फिर भी हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, तो फिर लोगों को क्या प्रेरित करेंगे? इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता है। कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म। मतलब अगर आप किसी की हिंसा करते हो तो आप पापी हो। तो गीता में लिखा है कि सबसे पहला तो अगर आप अपनी आत्मा के साथ हिंसा कर रहे हो, आत्मा का अगर आप कल्याण नहीं कर पाते हो, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। बाकी छोटे मोटे सब कुछ है, लेकिन अगर आत्मा का उद्धार नहीं कर सकते हो, मनुष्य जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है सज्जनों। बाकी ये धन दौलत पुत्र परिवार सब कुछ इधर ही रह जाएगा, लेकिन अगर आपने अच्छे कर्म किए तो अपना जीवन कल्याण हो जाएगा और उसकी बदौलत आप सुख में जीवन जिएंगे। मैं मेरे गुरुदेव जी को साष्टांग प्रणाम वंदन करते हुए आप सभी को नमस्कार करता हूँ कि आप अपने आप के प्रति उठिए, जागिए और इस मानवता के पथ पर कर्म करते हुए सफर कीजिए। गीता में लिखा है, अर्जुन, योग और स्वयं स्वयं परमात्मा की कृपा है। केवल आपको लक्ष्य तय करना है। योग का मतलब जोड़ना, आपका क्या लक्ष्य है वो आपको तय करना है, वहां तक मिलाना परमात्मा की कृपा है। और वहां तक मिलाने में जो बाधाएं आएगी उसके लिए भी स्वयं यानी रक्षा रक्षा करना भी परमात्मा की कृपा है। आपको किसी मंत्र तंत्र सिद्धियां निधिया की आवश्यकता नहीं है। आप परमात्मा के बनकर मीरा की तरह, सुदामा की तरह, अनेक वीर वीरांगनाओं की तरह, अनेक सूरवीरों की तरह अपने लक्ष्य को तय कीजिए। अपने आप आपको मंजिल हासिल हो जाएगी। पीड़ाओं को ध्यान मत दीजिए, जितनी पीड़ाएं आएगी उतना ही आपका सफर नजदीक आ रहा है। तो सज्जनों, आज केवल इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी विचारों के साथ। दीपावली आ रही है। दीपावली के अंदर आप अपने परिवार में
खुशियाँ बांटिए। सज्जनों, हमें थोड़ा ऐसा लगता भी है और थोड़ा लोगों को अटपटा भी लगता है जो संतों के शब्द है। हाँ, आप दीपावली पे अपनी खुशियाँ के लिए कुछ फटाके हैं, रंगोलियाँ हैं, मिष्ठान है, वो भी बनाइए, खाइए। लेकिन साथ ही साथ किसी से मनमुटाव है, वो भी समाप्त कीजिए। किसी के घर में शौक है तो वहाँ भी उसके साथ जाकर 5 मिनट बैठकर उससे भी उस खुशी का एहसास दीजिए। किसी के घर में किसी पड़ोसी की स्थिति अगर कमज़ोर है तो उन्हें भी मिष्ठान है, कपड़े हैं, देकर उसके बच्चों में और परिवार में भी खुशियाँ लाइए, ताकि सब मिलकर दीपावली मनाएं। वो ही सबसे बेहतर होती है। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन, हरि ओम।